सभी को मेरा सादर नमस्कार प्रणाम। मैं रमज़ान हसनिया कच्छ गुजरात से रापर नामक एक छोटे से देहात की एक छोटी सी कॉलेज का एक छोटा सा अध्यापक तुलसी खुसरो के इस बहुत बड़े मंच पर आज मध्यकालीन जैन संत कवियों की कविताओं के संदर्भ में चंद बातें आप सभी के सामने पेश करने की कोशिश करने वाला हूं। आशा है आप सभी को वह बातें पसंद आएं। मेरा यह सौभाग्य है कि तुलसी खुसरो मंच, जिसका नाम श्री तुलसीदास जी एवं आमिर खुसरो जी के नाम के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे भारत के, और ऐसा क्यों हम अपने प्रदेश के साथ बांध लें, इस विश्व समस्त के दो महान संत कवियों के नाम के साथ जुड़ा हुआ यह मंच। और इस मंच पर कविताओं की बातें बहुत हो रही हैं। मैंने जब राजुल जी और कौशिक जी उनके साथ बात की तब पता चला। आदरणीय श्री लता बहन हिरानी जी ने मेरा नाम सूचित किया, तब बड़े ही संकोच के साथ मैंने पहले मना किया था कि मैं इस मंच पर बात करने के काबिल बिल्कुल नहीं हूं, क्योंकि मेरी कविताएं नहीं तो मैं लिख रहा हूं, मैं तो केवल कविताओं का एक चाहक हूं, कवियों का चाहक हूं। लेकिन फिर भी उदार दिल से यहाँ पे राजुल बहन जी, कौशिक भाई जी और लता बहन और उनके साथ जुड़े हुए सभी जो साथी मित्र हैं, उनकी बदौलत यहाँ कुछ बातें करने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उन सभी हमारे जो साथी मित्र हैं उनके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता आरंभ में ही प्रकट कर लेता हूँ और मेरी बात शुरू करता हूँ। दोस्तों, खुसरो जी का एक शेर पहले ही आपके सामने रखने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही पसंद आ जाएगा आपको, वैसा एक शेर है और वो इस बात के साथ भी एप्रोप्रिएट है, वो उसको भी हम जोड़ सकते हैं। खुसरो रैन सुहाग की। प्रेम लक्षणा भक्ति का हमारे यहाँ बड़ा ही प्रसार हुआ है और उसकी कुछ बातें मैं आपके सामने उदाहरणों के साथ करने की कोशिश करूंगा। लेकिन उसका आरंभ हम यहाँ खुसरो की एक काव्य पंक्ति के साथ करते हैं। खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी के संग। बहुत ही सुंदर एक और गजल है। छाप तिलक सब छीनी रे, मोह से नैना मिलाई के। उसमें अंतिम पंक्तियों में कहते हैं कवि, मोहे सुहागन कीनी रे, मुझ से नैना मिलाई के। आज मेरे पिया ने मुझसे नैना मिलाकर मुझे सुहागन कर दी। तो यहाँ खुसरो जी कहते हैं, खुसरो रैन सुहाग की, आज तो मेरी सुहाग रात है और मैं जागी पी के संग, मैं मेरे पिया के संग जाग रही हूँ। उसके साथ मैं जागी। तन मेरो मन पियो को। मेरा तन था, लेकिन मन तो पिया ने कब से मुझसे ले लिया था। तन भी मेरा कहाँ है, वो बातें भी आगे आएंगी। लेकिन दो भये एक रंग, तन और मन दोनों एक रंग भये, ऐसा नहीं, लेकिन मैं और पिया दोनों एक हो गए। कबीर जी याद आते हैं हमें कि जब मैं था हरि नाही, अब हरि हैं मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाई। ये प्रेम गली कितनी हम गुजराती में આપણે એમ કહીએ કે કેટલી સાંકડી છે। अरे दो जन इसमें साथ नहीं चल पाएंगे, जब दो से एक हो जाएंगे। खुसरो ने यही बात की कि खुसरो रैन सुहाग की, जागी पी, वो हम दो में से एक बन गए। खुसरो एक और पंक्ति में कहते हैं, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी वाकी धार। ये प्रेम और दुनियावी प्रेम, गजल की बात जब चल रही है तो हमें पता है, आप सभी तो बड़े ही जवाबदार अभिभावक हैं, तो आप सब जानते हैं
कि गज़ल में इश्क मिजाजी और इश्क हकीकी नामक दो प्रकार है। तो इश्क मिजाजी की बातें तो ये आज नहीं होने वाली, इश्क हकीकी की कुछ बातें यहाँ होने वाली हैं। तो खुशरो दरिया प्रेम का ये इश्क हकीकी कैसा है? खुशरो दरिया प्रेम का उल्टी बाकी धार, ये दुनियावी प्रेम से अलग है। जो उतरा सो डूब गया, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार, जो उतरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो यहाँ तो डूब के पार होना है। ये इश्क का जो दरिया है वो डूब के पार करना है, और इसकी कुछ अलग ही बात है, इसका कुछ अलग ही अंदाज है। तो ऐसे खुशरो जी के मंच पर जब तुलसी जी की बात आती है तो उनकी बड़ी ही प्रसिद्ध पंक्तियां हमें याद आती हैं। एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। मुझे जब बात की गई तब मैंने यही विनम्रता के साथ कहा कि मैं अपनी कविताएं सुनाऊं, उससे अच्छा होगा कि मैं अपने मध्यकाल के कुछ प्रिय जैन संत कवियों की कविताएं सुनाऊं। दोस्तों, यह पटल ऐसा है जहां हर धर्म मजहब के साथ जुड़े हुए लोग हमारे साथ यहाँ जुड़े हैं। तो हमारी जो परंपरा है वो संवाद की परंपरा है, ये विसंवाद की परंपरा नहीं है। हम एक दूसरों की परंपराओं के साथ जिस प्रकार से जुड़ते चले आ रहे हैं, उस परंपराओं की से जो आदान प्रदान होता चला आ रहा है, यही समन्वय हमारी संस्कृति का एक मूल आधार है। और उसी आधार पर आज आगे बढ़ते हुए मुझे मध्यकालीन जैन संत कवियों की कुछ कविताएं आपके सामने रखनी हैं। थोड़ी उसकी बातें भी बीच बीच में करता चलूँगा और थोड़ी कविताएं भी हम यहाँ पे आपको बताते चलेंगे। तो जैन परंपरा जो है, बहुत षड दर्शन है हमारे यहाँ, और उसमें से एक दर्शन जो है वो जैन दर्शन है। जैन दर्शन की एक विशेषता यह है दोस्तों कि यह धर्म जो है वो इस धर्म में ईश्वर जो है वो करता नहीं है। हमारे जैनों के जो 2400 तीर्थंकर हैं, वो 2400 तीर्थंकर जिन्हें हम श्रमण भगवंत कहते हैं, वो श्रमण भगवंत जो हैं वे किसी के अवतार नहीं हैं, अपितु वे खुद एक जीवात्मा से क्रमिक विकास करते 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 आगे बढ़े हुए और पराकाष्ठा पे, आत्मविकास की पराकाष्ठा तक पहुंचे हुए श्रमण भगवंत हैं। तो उनकी जो आराधना है, उनकी जो उनके प्रति जो भावक पेश करता है, तो उसकी जो प्रार्थना है उसका भी रूप अलग अलग रहेगा। भक्ति की हमारे यहाँ बहुत सुंदर परंपरा रही है। बहुत सारे हमारे अभिभावक जुड़ते चले जा रहे हैं, सभी को मेरा सादर प्रणाम है। मैं बीच में आप सभी के किसी प्रश्नों का इसलिए उत्तर नहीं दूंगा कि ये एक धारा में ये बात चलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मैं आरंभ में ही पेश कर लेता हूँ। तो हमारे यहाँ भक्ति की बहुत बड़ी परंपरा रही है। भक्ति की परंपरा और भी बहुत मार्ग हैं, योग मार्ग है, और भी बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन भक्ति का एक जो मार्ग है वो मार्ग यहाँ पे बहुत ही सरल भी बताया गया है और इतना मज़ेदार भी है कि कुछ बातें आगे करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जिसमें हमारे प्रिय जो भगवंत हैं उसके गुणगान करते हैं। दोस्तों, हम सब कृषि के ऋषि और कृषि के देश से जुड़े हुए हैं। तो ये ऋषि और कृषि की परंपरा है, तो इस बात के साथ भी मैं जोड़ना चाहूँगा कि अगर हमें कृषि करनी है, खेती करनी है, तो हमारी जो ज़मीन है उसको सबसे पहले कोमल बनाना होगा, उसको भीगी करनी होगी, उसको सुकोमल बनाना होगा। कैसे होगा? तो जो हमारे अंतर की ज़मीन है उसको भिगोने के लिए ऐसी कविताएं और ऐसे स्तवन, मध्यकाल का स्तवन, ये मध्यकाल का एक काव्य प्रकार है दोस्तों, जो कि विशेषकर जैन संप्रदाय में प्रसिद्ध हुआ है। और इसमें एक भगवान के स्तवन इंडिविजुअल तो हैं ही, लेकिन 24 तीर्थंकरों के स्तवनों की 24 भी लिखी गई हैं, और बहुत सारे अलग अलग और भी धोड़ धवल है, विशी चौबीसी,
फागु, रास, हुंडी वगैरह 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 जैसे कितने सारे जो हैं वो प्रकार में मध्यकाल का समय जो हमारे साथ जुड़े हुए कवि हैं या और अभिभावक हैं उनको पता है कि वो ईस्वी सन 12वीं सदी से 18वीं सदी का जो समय है उसे गुजराती साहित्य का मध्यकाल कहा जाता है। और कवियों के रीत से हम देखना चाहें तो कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य से लेकर दयाराम तक के जो कवि हैं वो मध्यकाल के कवि रहे हैं। तो उसमें अलग अलग भिन्न भिन्न धर्म संप्रदायों की कविताएं आई हैं। इसको धर्मयुग भी कहा गया और हमारे साहित्य का सुवर्ण युग भी कहा गया। ये सुवर्ण युग है। क्यों सुवर्ण युग है? क्योंकि इस युग में अनुभूति से आई हुई कविता। दोस्तों, हम कविताएं तो बहुत कर लेते हैं, मैंने भी कुछ कोशिश की थी। तब मेरे गुरु महाराज ने, जिनका नाम परम पूज्य उपाध्याय श्री भुवन चंद्र जी महाराज है, मुझे आनंद है कि मेरे दूसरे गुरुवर्य डॉक्टर गीता बहन जैन जी भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, उनको सादर प्रणाम मैं करता हूँ। तो मेरे गुरु महाराज ने मुझे बड़ी ही विनम्रता से कहा कि दोस्त रमजान, पहले 1000 कविताएं पढ़ो, फिर एकाध कविता लिखने की कोशिश करना। हम ज्यादातर तुरंत लिख देते हैं, वो भी अच्छी बात है अपनी जगह पे, और उसको कविता भी समझ लेते हैं। लेकिन अगर हम और बड़े कवियों की कविताओं पर नजर डालेंगे तब मुझे तो थोड़ा संकोच होता है, शायद आपको भी हुआ होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कविता लिखना नहीं है, लेकिन कविता लिखने से पहले इन सभी कवियों की कविताओं में से अगर हम गुजरेंगे तो पता चलेगा कि हमें कहाँ तक पहुँचना है। उत्तम कविता जो हृदय से आती है, नाभि कमल से निकलकर हम तक पहुंचने वाली, ये मध्यकाल की कविताओं की एक विशेषता, जैन की तो सही है लेकिन जनरल भी मैं एक बात कर दूं कि ये जो कविताएं थी वो न केवल कविताएं थी लेकिन अनुभूति से आया हुआ एक बहुत बड़ा सत्य था। तो यह सत्य जो अनुभूति से आया था, उसके लिए बहुत बड़े बड़े शब्द उनके पास नहीं थे शायद, या होंगे तो भी उन्होंने टाला है, बहुत ही सिंप्लीफाई किया है उन्होंने अपनी बातों को रखने के लिए। तो लेकिन उसमें जो अनुभूति की सच्चाई है वो इन सभी कविताओं को बहुत बड़ी बनाती है। मीरा जब ऐसा कहती है कि राम राखे तेम रहिए, उद्धव जी राम राखे तेम रहिए, आपने चिट्ठी ना चाकर चाहिए। हम तो राम जिस प्रकार से रख रहे हैं वैसे रहने वाले हैं, भक्त हैं, जैसा मेरा स्वामी आदेश करेगा वैसा करने वाले हम भक्त हैं। तो पहले वो रहे हैं वैसे उस प्रकार से और फिर उन्होंने गाया है। तो उनकी कविताओं का जो सत्य है वो हमें ज़्यादा प्रभावित करता है। वैसे मध्यकाल के जैन संत कवि जो हमारे साथ हुए, उसमें से कुछ नाम मैं यहाँ पे लेना चाहूँगा बड़े ही आदर के साथ। वो है अवधूत आनंद गंज जी महाराज, उपाध्याय यशो विजय जी महाराज, देवचंद्र जी महाराज, चिदानंद जी महाराज, उत्तम विजय जी महाराज, मोहन विजय जी महाराज, वीर विजय जी महाराज। ज्यादातर यह सब जो कवियों के नाम मैंने लिए वो ज्यादातर जैन साधु हैं जिन्होंने जैन परंपरा में दीक्षा ली है, दीक्षित हुए हैं। लेकिन मुझे एक बात और भी कहनी होगी कि ये सब भले ही किसी धर्म और संप्रदाय से जुड़े हुए हों और उस धर्म और संप्रदाय के साथ जुड़ी हुई बातें भी कर रहे हों, लेकिन उनका जो तार है, हृदय का तार, वो परम तत्व से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है कि वहां धर्म और संप्रदाय सब के भेद दूर हो जाते हैं। इसीलिए हमारे आनंद गंज जी महाराज ने एक गीत में, एक स्तवन में बता दिया, राम कहो रहमान कहो, को कान कहो महादेवरी, पारसनाथ कहो को ब्रह्मा, सकल ब्रह्म स्वयं एवरी। अरे राम कहो या रहमान कहो या जो भी कह लो, जो भी परंपरा आपको मिली है वो कह लो, लेकिन भाजन भेद कहावत नाना, एक अमृति का रूपरी, तैसे खंड कल्पना रोपित आप अखंड स्वरूपरी। ये तो मिट्टी के अलग अलग बर्तन जिस प्रकार से उसके नाम के हिसाब से अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, लेकिन उसमें मिट्टी तो एक ही है। उसी प्रकार से यह परम तत्व अलग अलग नाम से भले ही जाना जाता हो, लेकिन उसका उसी में एक ही तत्व है। वही बात हमारे नरसिंह ने कह दी
कि घाट गड़िया पछी नाम रूप जूझवा अंते तो हेमनु हेम होए। और कबीर साहब भी वही बात कहते हैं कि कबीर कुआ एक है पनिहारी अनेक, बर्तन सबके न्यारे भये पानी सब में एक। देखिए सबकी बात कितनी एक ही तरह से आ रही है, सब में एक ही बात आ रही है, क्योंकि सत्य कभी अलग अलग नहीं हो सकता, अभिव्यक्ति अलग हो सकती है। कोई पानी को वाटर कह के बुलाता है, कोई उसे पानी कहता है, गुजराती में उसे पानी ऐसा कह के बुलाते हैं, लेकिन कोई नीर कोई जल कहता है, लेकिन वह पानी तो पानी ही है। इस प्रकार से जैन भक्ति कवियों ने भी अपने इष्ट की जो आराधना की है वो करते करते भले ही अपनी परंपरा के साथ जुड़े हुए शब्दों में कहें, लेकिन वो जो बात कहते हैं वो तो सनातन सत्य बात है। जैन परंपरा की एक बात और भी विशेष है कि यह जो है, मैंने कहा कि ये भगवान जो है वो कोई कृपा करने वाले नहीं हैं, क्योंकि करता ही नहीं है, वो तो वित राग और वित द्वेष हैं, तो वो कुछ करने वाले नहीं हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं, फिर भी इसकी भक्ति करेंगे। तो यह जो जैन भक्ति कविताएं हैं वो बहुत ही निरपेक्ष भक्ति है। निरपेक्ष भक्ति, कुछ नहीं चाहिए, वो देखें ना देखें उनकी खुशी है, वो देखें ना देखें उनकी खुशी है, मगर हम तो उनकी तरफ देखते हैं, उसमें मेरा आनंद है, मुझे अच्छा लग रहा है उनको देखना, वो देखें कि ना देखें। तो इस प्रकार से जो जैन स्तवन आए हैं उसकी कुछ बातें मैंने की हैं आपके सामने। अब उसके कुछ उदाहरण भी आपके सामने पेश करता चलूं ताकि आप उस कविताओं के साथ ज़्यादा जुड़ पाएं। एक बात और भी कर दूं कि मैंने जैसे 2-3 बार कहा कि भगवान अब कुछ करने वाले नहीं हैं, लेकिन जो किया है वो पहले से ही कर चुके हैं। क्या किया है? जैन धर्म का एक बहुत बड़ा सूत्र है, उसमें भगवान की स्तुति करते हुए साधक कहते हैं भगवान ने क्या किया है हमारे लिए। धम्म दयाणम धम्म देश्याणम धम्म नायगाणम धम्म सारिणम धम्म वर चाउरंत चक्रवटीणम। भगवान आपने हमें धर्म प्रदान किया है, धर्म की आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए उसका मार्ग भली भांति बताया है, और यही तो आपकी कृपा है। अब और कोई कृपा नहीं चाहिए, अब और कोई कृपा नहीं चाहिए। आपने मार्ग बता दिया है, यह मार्ग बताना, मार्गदर्शन जो करना है वो बहुत बड़ी बात है। हम आपके बताए हुए मार्ग पर चलें, उसकी कोशिश करते रहें, यह बातें इस स्तवनों में सबसे ज्यादा आएंगी। तो जो भगवान बन चुके हैं उसके सामने एक साधक अपनी प्रार्थना पेश करेगा तो किस प्रकार से करेगा। गुजराती में ज़्यादा रहेंगे ये स्तवन, क्योंकि वो मध्यकाल के गुजराती कवियों के हैं। कुछ वो जो है हिंदी में भी आएंगे, ब्रज भाषा में मध्यकाल की जो प्रचलित भाषा थी उसमें भी आएंगे, मैं बात करता चलूँगा। एक स्तुति है, वो है मुझ अंतरनी एक जंखना तारा जेवा थावानी, रागी मटी ने तारा जेवा वितरागी बनवानी। मेरे अंतर की यही एक प्रार्थना है कि मैं तेरे जैसा बनूं, तेरे जैसा बनूं। रागी तो मैं हूं, तेरे जैसा वितरागी कब बनूंगा उसका प्रयत्न मेरा चल रहा है। तो तुझे जो मैं प्रणाम कर रहा हूं, तुझे जो वंदन कर रहा हूं, उसमें मेरा एक छोटा सा स्वार्थ है। प्रभु तारा जेवू मारे थावू छे, और उसी के लिए प्रभु तारू गीत मारे गाऊं छे। Why I'm singing your song? Because I really want to be like you. प्रभु तारू गीत मारे गाऊं छे। क्यों गाना है? देखिए, हम ऐसे ही किसी के गुणगान नहीं गाते, ऐसे ही नहीं गाते। तो क्यों गाने हैं? भगवान के गुण क्यों गाने हैं? भगवान कैसे हैं? देखिए, जैन परंपरा की एक विशेषता दोस्तों यह रही है कि जैन परंपरा में व्यक्ति को महत्व नहीं दिया गया है, उसके गुण को महत्व दिया गया है। महावीर कब बने हैं? जब उन्होंने इस गुणों को, वो गुण निधि बने हैं,
और दोष से मुक्त हुए हैं। भगवान मुझे भी आपके जैसा होना है। तो भगवान कैसे हैं? गिरुवारे गुण तुम तणा, ये मध्यकाल की भाषा है। गिरुवारे गुण तुम तणा श्री वर्धमान जिन राया रे, सुनता श्रवणे अमी जरे, सुनता श्रवणे अमी जरे, मारी निर्मळ थाए काया रे, गिरुवारे गुण तुम तणा। भगवान आपके गुण ऐसे गौरववान हैं। गिरुआ गौरवान्वित खुद हैं आप, और आपके गुण इतने बड़े, इतने महान, इतने श्रेष्ठतम गुणों को आपने हासिल कर लिया है। गिरुवारे गुण तुम तणा श्री वर्धमान जिन राया। हे वर्धमान प्रभु, देखिए नाम भी कैसा है, जो नाम सार्थक किया है। वर्धमान नित्य वदति इति वर्धमान, जो हर क्षण प्रगति करता रहता है। वदता रहे ते वर्धमान, जो आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहे। साधु के लिए कहा गया है, साधु तो चलता भला। चलता भला माने वो विहार ही करता रहे, चलता ही रहे। अरे वो सोता है तभी भी चल रहा है, क्योंकि उसकी अंतर यात्रा चल रही है। तो गिरुवारे गुण तुम तणा श्री वर्धमान जिन राया रे, आपके गुणों को सुनकर सुनता श्रवणे अमी जरे, मानो अमृत की वर्षा हो रही हो, और उसमें निर्मल थाए काया रे। मेरी काया निर्मल होती चली आ रही है। देखिए, निर्मलता को साधना में बहुत बड़ा गुण बताया गया है। हमारे कबीर साहब कहते हैं, जब मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर। क्या होगा तब, क्या होगा? कबीर साहब की यह बात तो देखो, ये जो संत कवि हैं, उन्होंने मानो सर्टिफिकेट दे दिया। क्या होगा? What then will be happen? क्या होगा? जब मन ऐसो निर्मल भयो जैसो गंगा नीर, तब हरि पाछत लागत फिरई कहत कबीर कबीर। तब फिर हरि को आप में गरज आ जाएगी। आप जो है, हरि आपके पीछे दौड़ता दौड़ता आएगा और कहेगा, कबीर खड़ा तो रहे, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। देखिए, यह निर्मलता का परिणाम है। तो ऐसे भगवान कैसे हैं, और वो वैसा भगवान कैसे बना जा सकता है, उसका मार्ग एक बहुत ही सुंदर, सुमधुर, सुंदर सब बोलते हैं तब उसके शब्द तो सुंदर हैं, लेकिन इतने सुमधुर हैं ये स्तवन। हमारी यह परंपरा छूटती चली जा रही है। हम वो फिल्मों के गायन जो है, उसके ऊपर हमारे गीत चले जा रहे हैं। तो फिर हमारे भाव भी उसी प्रकार से, मेरा जीवन कोरा कागज, कोरा ही रह गया, उस पर यदि हम कोई स्तवन गा के लिखेंगे तो हमारा कागज भी दोस्तों कोरा रह जाएगा। हमारे पास बहुत सुंदर सुंदर स्तवन है और बहुत मीठे मीठे राग रागिनी हैं। देखिए तो सही, हम कुछ ही मैं आपके सामने पेश कर पाऊंगा। मेरा जो समय मुझे दिया गया है 1 घंटे का, उसमें जग जीवन जगवाल हो, मरु देवी नो नंदलाल रे, मुख दिठे सुख उपजे, दर्शन अति ही आनंद लाल रे, जग जीवन जगवाल। ऐसे भगवान बहुत ही सुंदर तो हैं। जग जीवन जगवाल हो, मुख दिठे सुख उपजे। आपके दर्शन बहुत सुख उपजाने वाले हैं। लेकिन भगवान आप ऐसे बने कैसे, और अगर हम बनना चाहते हैं तो कैसे बनेंगे, उसका एक जवाब भी इस स्तवन में आएगा। गुण सगड़ा अंगी करया, दूर करया सभी दोष लाल रे। ये इसका रहस्य है। मध्यकाल के संतों ने दोस्तों एक बहुत बड़ा काम जो किया वो यह था कि उन्होंने धर्म का सरलीकरण कर दिया। धर्म को हमने शास्त्रों में बांट लिया, और फिर शास्त्र इतने गूढ़ बनाते चले गए हम कि हमको लगता है कि यह धर्म करना तो अरे किसी बड़े पंडितों का काम है, हमारा काम नहीं है। मध्यकाल के संतों की एक बहुत बड़ी देन यह रही कि उन्होंने बहुत ही सरल भाषा में धर्म के गूढ़ रहस्यों को बता दिया।
जैन धर्म के रहस्य को बताते हुए यह यशो विजय जी महाराज कहते हैं कि और कुछ नहीं करना है, गुण को आत्मसात करते जाना है और दोष से मुक्त होते चले जाना है। बस यही तो रास्ता है भगवत पद पर तक पहुंचने का। इफ यू आर गोइंग ऑन दिस वे देन यू विल रियली गेट दिस डेस्टिनेशन। आप भी इस तक पहुंच पाएंगे। तो लेकिन अब मैं अभी तक कैसा हूं, तो उसका भी एक स्तवन है। प्रभु मुझे अवगुण मत देखो, हे भगवान आप मेरे अवगुण मत देखिए, अभी तो मैं अवगुण से भरा पड़ा हूं। देखिए ये भक्त की भाषा है, खुद कैसा है। अगर गांधी जी ने 3 शब्द दिए हैं, आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण और आत्मशुद्धि। जब हम आत्मनिरीक्षण करते हैं तब पता चलता है कि हम कहाँ हैं। हाँ, और फिर आत्म परीक्षण करना होगा कि क्या दूर करने जैसा है, क्या रखने जैसा है, और फिर आत्मशुद्धि करनी होगी। आत्मशुद्धि के बिना यह यात्रा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो वो कहते हैं, प्रभु तुम मुझ अवगुण मत देखो, राग देश द्वेष थी तू रहे न्यारो, हूं मन रागे। मैं तो रागी व्यक्ति हूं। हाँ, मैं रागी व्यक्ति हूं। द्वेष रहित तू समता भीनो, द्वेष मार्ग हूं चालो। मैं राग और द्वेष से लिपटा पड़ा हूं। लेकिन हे साहिब, साहिब सांभड़ो रे, संभव अरज अमारी, भवो भव हूँ भम्यो रे, नवलही सेवा तुम्हारी। मैं क्यों भटक रहा हूं? अरे अब तक आप मुझे नहीं मिले थे ना, फिर तो मैं भटकूंगा ही। अब देखिए मैं कैसे आगे बढ़ता हूं, क्योंकि हो जीन तेरे चरण की शरण ग्रहूं। मैंने आपकी चरण की शरण ग्रहण की है। तो अब मैं देखिए किस प्रकार से आगे बढ़ता हूं। मैंने जैसे कहा था कि मध्यकाल में बहुत सारी परंपराएं रही और हर एक परंपरा अन्य परंपरा के साथ जुड़ती चली जा रही है। सूफी परंपरा भी मध्यकाल में आई, मैं आगे बात करूंगा जब प्रेम लक्षणा भक्ति की बात करेंगे। तो हमारे यहाँ दास्य भक्ति की परंपरा है। दास्य भक्ति माने भगवान आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। तो ऐसी दास्य भक्ति की भी यहाँ पे कविताएं आई। कैसी कविताएं आई? आज मारा प्रभु जी सामू जुओ ने, सेवक कही ने बोला वो रे। अरे जरा तो देख लीजिए जनाब, आप जरा तो मुझे देख लीजिए। हाँ, एटले हूँ मन गम तू पाम्यो, रूठड़ा बाड़ मनावो मोरा साईं रे। आज मारा प्रभु जी सामू जुओ ने, जरा मुझे देखिए, मेरी और तो देखिए। मीरा ने ऐसी दास्य भक्ति की बहुत कविताएं। श्याम मुने चाकर राखो जी, बहुत लता जी ने बहुत ही बेहतरीन ये गीत जो है वो गाया है। तो मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा उसे गाने की। लेकिन श्याम मुने चाकर राखो जी, चाकर रहशू बाग लगाशू, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गाशू। मुझे प्लीज आप अपना चाकर रख लीजिए। तो चाकर क्यों रखना है, रहना है? क्योंकि भगवान के दर्शन पा सके। तो ऐसे भगवान के दर्शन के लिए हमारे एक संत कवि जो कहते हैं, निरखी निरखी तुझ बिंब रे, हर्षित हुए मुझ मन, सुपास्व सोहामणो रे। जैन परंपरा के साथ जुड़े हुए न हो ऐसे भी बहुत सारे लोग हों, तब मुझे बताना होगा कि भगवान यहाँ पे जो है वो कोई चमत्कारी भगवान नहीं है। वो ऐसे कोई नहीं है जो कृपा से ऐसे हाथ करेंगे और भक्त तेरे सब काम हो जाएंगे, ऐसे नहीं। लेकिन फिर भी यह निरपेक्ष प्रेम और निरपेक्ष भक्ति है। भक्त कहता है, निरखी निरखी तुझ बिंब रे, हर्षित हुए मुझ मन। आपको देख देख कर मेरा मन हर्षित होता जा रहा है, मैं पुलकित होता जा रहा हूं। मेरा सुपार्श्वनाथ जो है वो बहुत ही सुंदर लग रहा है। लेकिन बड़ी मजेदार पंक्ति तो आगे की है। सुंदर माने क्या है? उसकी आंखों में ऐसी कोई नजाकत नहीं है जो आपको किसी और संसार के प्रति लेके चले। नहीं, कैसी हैं भगवान की आंखें? निर्विकारता नयन माने,
मुखड़ू सदा प्रसन्न सुपार्श्व सुहामणो रे। निर्विकारता नयन में भगवान की आंखों का सौंदर्य क्या है दोस्तों? वो निर्विकार हैं, यही तो उनकी आंखों का सौंदर्य है। और उनके चेहरे पर जो प्रसन्नता है, वो प्रसन्नता उनके सौंदर्य में बढ़ोतरी करता चला जा रहा है। तो वो निर्विकारता और प्रसन्नता जो है वो भगवान के चेहरे के गहने हैं या उसका सौंदर्य है। तो वो सौंदर्य किसी को लोभित नहीं करेगा, वो मुक्ति की दिशा में लेके जाएगा। और भगवान को देखने वाला भक्त देखिए कैसे कैसे स्तवन आए हैं। वो कहते हैं अखियां हरखण लागी। हरख गुजराती में हर्षित होना, आनंदित होना, मुस्कुराना, वो तो मुंह से होता है। अखियां कैसे हर्षित होंगी, कैसे हर्षित होंगी? देखिए हमारे गुजराती के बड़े कवि हैं प्रहलाद पारेख, उनकी कविता में इंद्रिय व्युत्क्रम आता है, इंद्रियों की अदला बदली। यहाँ पे इंद्रियों की अदला बदली है। अखियां हरखण लागी हमारी, अखियां हरखण लागी। कुछ जो है वो शास्त्रीय ढाल में है, कुछ जो है वो देशी ढाल में, देश्य ढाल है। दर्शन देखत पास जिनंद को, भाग्य दशा अब जागी हमारी, अखियां हरखण लागी। अरे वाह, क्या बात हुई कि मेरी भाग्य दशा जाग गई। आपके दर्शन प्राप्त करके मेरी भाग्य दशा जाग गई। भव भव बावठ बांगी हमारी। देखिए कितने सुंदर स्तवन है। एक शांतिनाथ भगवान, 2400 तीर्थंकर में एक भगवान का नाम है शांतिनाथ। ये भगवान की स्तुति हमारे दूसरे एक कवि गाते हैं और वो कहते हैं शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण ईण कली में हो जिन जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। देखिए यहाँ हिंदी गुजराती मिश्रित भाषा है। ध्यान धरूं पल पल में साहिब जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। अरे शांति जिनेश्वर साचो साहिब, शांति करण इन कली में, इन कलयुग में आप ही शांति के दाता हैं। तो हो जिन जी, तू मेरा मन में, तू मेरा दिल में। अरे ये मेरा मन और दिल बहुत बड़ा हो चुका है, बहुत ही सुंदर हो चुका है, क्योंकि वहां पे तेरा वास हो चुका है। इसमें एक पंक्तियां हम जो गलत गाते हैं वो भी बता दूं। कुछ जैन अभिभावक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए आशा जी, गीता जी और बहुत सारे और भी कुछ दोस्त हैं। वो हम गाते हैं भव मां भमता में दर्शन पायो। देखिए भव मां भमता में दर्शन पायो। और इसमें हम जो गाते हैं वो क्या गाते हैं? आश पूरो एक पल में। वो बात तो यहाँ पे मैच नहीं होती है। कविता के में से गुजरते गुजरते हमें कभी प्रश्न होते कि ये तो दोनों मैच नहीं होते। मैं कल्याण कीर्ति महाराज के पास बैठा था और उन्होंने मुझे बताया कि रमजान ये तो पीछे से जोड़ दिया गया, लेकिन सही पाठ ये नहीं है, सही पाठ ये है भव मां भमता में दर्शन पायो। और क्या हुआ? ईख उगी जूं थल में हो जिन जी। कैसे दर्शन पाए? ईख, जैसे कवि हैं वो समझ जाएंगे, दृष्टांत अलंकार यहाँ पे बताया गया है कि आपका दर्शन वो कैसा है मेरे लिए कि भवमा भमता में दर्शन पाए, ईख उगी ज्यों थल में। अरे रेगिस्तान में अगर हमें इक्षु मिल जाए, गुजराती में આપણે જેને શેરડી કહીએ છીએ, वो अगर मिल जाए तो कैसा होगा? वो चमत्कार जैसे होगा। इस प्रकार से आपका मुझे मिलना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे भगवान जब मिलते हैं तो उसकी भक्ति में जो भक्त है वो तल्लीन होता जाता है। ऐसे तल्लीन होता जाता है कि एक स्तवन में वो गा देता है, हम मगन भये प्रभु ध्यान में, बिसर गई
दुविधा तन मन की, अचिरा सुत गुणगान में, हम मगन भये प्रभु ध्यान में। हम मगन भये प्रभु ध्यान में। उसका नतीजा क्या आया, उसका परिणाम क्या आया? बिसर गई दुविधा तन मन की, अचिरा सुत गुणगान। दोस्तों, भगवान की भक्ति का यह परिणाम है। दुख चला नहीं जाता। भगवान तमने पाम्यानु आ सौथी मोटू सुख, के दुख हवे लागे ना दुख। दुख तो है, लेकिन लगेगा नहीं कि दुख है। हमारे एक सूफी संत की बड़ी एक कथा बड़ी ही प्रसिद्ध है, जिसमें कहा गया है कि एक संत के पैर में बड़ा ही कांटा चुभ जाता है। कोई हाथ लगाए तो भी वो उसको छूने भी नहीं देते हैं। शिष्य जो है उसके, वो कहते हैं कि अब ये कांटा कैसे निकाला जाए। एक शिष्य जो वो गुरु को भली भांति जानता है, वो कहता है कि कोई बात नहीं, वो जब नमाज में जाएंगे और जब सिजदा करेंगे तो उनके पैर का पीछे का भाग जो है वो खुला होगा और वो कांटा तब हम खींच लेंगे। वो जब नमाज पढ़ने जाते हैं और रुकू से आगे जाकर सिजदे में जाते हैं, और सिजदे में जब जाते हैं तब उनकी स्थिति, दोस्तों, जैसे हम खमाशना देते हैं तो गुरु वंदना करते वक्त या भगवान को खमाशना देते वक्त करते हैं, वही पोजीशन। देखिए कितना साम्य है सभी परंपराओं में। हमें बड़ा ही आनंद आता है ये सब देखकर भी। और उनके पैर में पीछे जो लगा हुआ कांटा है, एक जो शिष्य है वो बहुत ही ताकत लगाकर खींच लेता है और गुरु को पता ही नहीं चलता है, क्योंकि तब वो बिसर गई दुविधा तन मन की, अचिरा सुत गुणगान में। वो भगवान की भक्ति में, अल्लाह की बंदगी में ऐसे मगन हो चुके थे। लैला मजनू की कथा का भी एक प्रसंग है कि जब आवारा मजनू भटकता हुआ चला जा रहा है और कोई नमाज पढ़ रहा है, उसके आगे से गुजरता हुआ मजनू, उसे टोकता हुआ एक आदमी बोलता है, तुझे पता नहीं चला कि तू मेरे आगे से निकल गया, मेरी नमाज तोड़ दी। मजनू ने जो जवाब दिया, कैसे इश्क वाले लोग हमारे यहाँ पैदा हुए हैं, देखिए तो सही। उन्होंने कहा, अरे मैं तो मेरी माशूका लैला के ख्यालों में था, मुझे तुम नहीं दिखे, तुम खुदा के ख्यालों में थे, तुम्हें मैं कहां से दिख गया मेरे दोस्त, तुम्हें मैं कहां से दिख गया। देखिए हमें किस बंदगी की कक्षा तक पहुंचना है, उसके लिए ऐसी कविताओं में से गुजरना बहुत जरूरी है। पहले भगवान की भक्ति वो उनके प्रति आसक्ति पैदा करती है। हाँ रे हूं तो मोयो, हम मोहित हो जाते हैं कि कितने सुंदर हैं हमारे भगवान। हाँ रे हूं। मूर्ति पूजा का जिस परंपराओं के साथ जुड़ना है उसके भी कुछ कारण है, हम उसको समझते नहीं हैं और हम उन परंपराओं का कभी कभी विरोध कर लेते हैं। उसके पीछे का जो रहस्य है उसे समझने की कोशिश दोस्तों हमें करनी होगी। हाँ रे हूं तो मोयो रे लाल, जिन मुखड़ा ने मटके, जिन मुखड़ा ने मटके, वारी जाऊं प्रभु मुखड़ा ने मटके। हाँ रे हूं तो मोयो रे लाल, जिन मुखड़ा। देखिए यहाँ पे कवि हैं बहुत सारे, तो वो समझेंगे ट जैसे एक कठोर वर्ण के पास कवि ने कैसा काम लिया है। तो जिन मुखड़ा ने मटके लटके चटके, और भगवान की भक्ति का यह काम होगा। ये भक्ति से क्या होगा, तो कि कर्म तणी कस तटके, उससे कर्म चूर चूर होते चले जाएंगे। ऐसे भगवान, मैंने जैसे कहा कि इस जैन परंपरा में भले ही वितराग की परंपरा हो, लेकिन प्यार की, प्रेम की कविताएं, प्रेम लक्षणा भक्ति की कविताएं बहुत आई दोस्तों, बहुत आई। और मुझे ये भी बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मूल सूफी परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ नवधा भक्ति थी, उसमें भी प्रियतम के रूप में ईश्वर की भक्ति थी, लेकिन उसके साथ सूफी परंपरा भी जुड़ गई और यह प्रेम लक्षणा भक्ति का दौर आगे बढ़ा। तो उसमें भगवान को प्रियतम और भक्त को प्रियतमा माना गया। क्यों? तो कि यह प्रियतम और प्रियतमा का संबंध ऐसा है कि इसमें बीच में कोई पर्दा नहीं आता। पर्दा है पर्दा, हमारा गीत हमें याद है, लेकिन पर्दा नशी को पर्दा बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम नहीं, वो गीत अलग है। यहाँ पे प्रियतम और प्रियतमा के बीच कोई पर्दा नहीं रहता, इसीलिए वो
सबसे बड़ा संबंध कहा जाता है। तो भक्त जो है वो भगवान को कहता है, स्वामी तुम्हें काई कामण कीधूं, चितड़ू अमारू चोरी लीधूं। अरे वाह स्वामी भगवान, आपने क्या कामण कर दिया, क्या जादू किया। हाँ, चितड़ू अमारू चोरी लीधूं, मेरा चित्त चोर लिया है आपने, चित्त चोर हैं आप। देखिए कृष्ण के लिए बहुत बार यह शब्द कवियों ने लिखा है, लेकिन ये भक्त जो है वो अलग किस्म का है। वो कहता है आपने चोरी की है, आपने जादू किया है, तो हम भी कोई कम नहीं है। अमे पण तुम शू कामण कर शू, हम भी आप पर कामण करेंगे, जादू करेंगे। किस, हमारे पास क्या है जादू करने के लिए। भक्त ग्रही मन घर माधर शू, हम तो, हमारे पास तो भक्ति है भगवान, उस भक्ति की बदौलत हम कोशिश करेंगे आप पर जादू करने के लिए। देखिए, और इसी जादू के वश हुए हिंदू परंपरा में या अन्य कई परंपराओं में भगवान जो है वो भक्त के दास बनकर चले आ रहे हैं। क्यों? प्रेमनी 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 रे, मने वागी कटारी प्रेमनी रे। मीरा नरसिंह हमारे कहते हैं, प्रेम रस पाने तू मोर ना पिछदर, तत्वनु टुपड़ू तुच्छ लागे। लेकिन यह मध्यकाल के जैन संत कवि हैं, तो वो प्रेम लक्षणा की कविता तो देते हैं, लेकिन साथ साथ जैन दर्शन भी बताते चले जाते हैं कि क्लेश वासित मन संसार, क्लेश रहित मन ते भव पार। अगर आपके मन में क्लेश है तो समझ लीजिए आपका संसार खड़ा है। संसार से कब परे होंगे? जब आप क्लेश से मुक्त होते चले जाएंगे। तो ऐसे भगवान की प्रति अपना प्रेम प्रकट करते हुए ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे, आनंदगंज जी महाराज कहते हैं, आनंदगंज 24 का प्रथम स्तवन, ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे और न चाहूं रे कंठ। बहुत सारे स्तवन हैं, सब गाए जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ ही आपके सामने अब पेश करूंगा। घड़ी जो है वो बहुत तेजी से चली जा रही है। ऋषभ जिनेश्वर प्रीतम माहरो रे और न चाहूं रे कंठ, रिजियो साहिब संग न परिहरे रे, भांगे साधी अनंत। ये मेरा प्रीतम, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। ऐसा जो मीरा ने कहा था, ऐसा ही आनंदगंज जी महाराज ने कहा। आनंदगंज जी महाराज ने कह दिया, मीठो लागे कंतड़ो, खारो लागे लोक, कंथ विहोणी गोठड़ी, ते तो रण माहे पोक। आप समझ रहे हैं, और उसका मैं कोई विश्लेषण नहीं करता जा रहा हूं। मीठो लागे कंतड़ो, खारो लागे, यही तो होता है। हाँ, जब भक्त को भगवान प्रिय होते चले जा रहे हैं, संसार अपने आप छूटता चला जा रहा है। गोविंदो प्राण अमारो रे, मने जग लाग्यो अति खारो रे, ऐसा मीराबाई कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे स्तवन हैं। एक स्तवन में हमारे एक कवि जो हैं वो कहते हैं, मैं कीनो नहीं तुम बिन और सुराग। अरे मैंने तुम्हारे सिवा और किसी के साथ प्यार नहीं किया है। हाँ, तो दिन दिन वान वधत गुण तेरो, ज्यूं कंचन पर भाग। आप समझ रहे हैं, ये हिंदी के कुछ स्तवन, तो उसकी मैं बातें आगे नहीं करूंगा। औरन में कषाय की कलिमा, सो क्यों सेवा लाग। मैं और किसी के चरण में नहीं जाऊंगा, शरण में नहीं जाऊंगा। मेरा तेरे प्रति प्रेम जो है वो कैसा है। अंजलि मां जिम गंगा नमाए, मुझ मन तिम प्रभु हेज। अरे एक अंजलि में हम गंगा को कैसे समा पाएंगे। इसी प्रकार से भगवान, मैं अपना प्यार जो है वो तेरे प्रति का जो मेरा प्रेम है उसे मैं पेश भी नहीं कर पाऊंगा, और वो अंदर समा नहीं रहा है। बात ये एक और भी है दोस्तों, हमें ज्ञानेश्वर याद आते हैं कि भगवान कैसा है, इतना बड़ा है और इतना छोटा भी है। ज्ञानेश्वर जी ने कह दिया अपनी एक छोटी सी कविता में कि इतना बड़ा ईश्वर मेरे इतने छोटे से हृदय में आ गया और फिर भी जगह बची है, बोलो आपको आना है। देखिए, ये भगवान है, ये भक्त हैं। तो उसी परंपरा से के साथ एक भक्त जो है वो कहता है कि अरे भगवान, आप भक्तों को तो बहुत तारेंगे, मुझ सरखा मेवासी ने प्रभु जो तू तारे, तारक तो जाणू खरो, खोटू बिरुद शू धारे। ऐसे जैसे गुजराती में
प्राचीन गुजराती में ओलंभो कहा जाता है। माने एक अब कहते हैं ગુજરાતી में જેના માટે બીજો શબ્દ ઠપકો છે, મને તરત હિન્દી નથી સૂચતું, પણ उसे वो कहते हैं कि भगवान अच्छे लोगों को तो आप भक्तों को तो तारेंगे, मेरे जैसे पापी को अगर आपने तार दिया तो पता चले कि आप तारक सही हैं। इसलिए हमारे देवचंद्र जी महाराज जो हैं, दोस्तों जो गुजरात से नहीं हैं उनके लिए गुजराती में एक प्रसिद्ध काव्य प्रकार है, वो है प्रभातिया, जो कि सुबह से भी पहले अरुणोदय से भी पहले जो गाए जाते हैं। तो वैसे एक प्रभातिया ना ढाड़मा हे तार हो उपालंब, यस राजुल जी ने बहुत ही अच्छा शब्द बताया, वो उपालंब जिसे कहा जाता है, ओलंभो उपालंब। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं हे तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी जगत मां एटलूं सुजसलीजे दास अवगुण भर्यो जानी पोता तणो दया निधि दीन पर दया कीजे हे तार हो तार प्रभु। सुबह ये गाया जाए और अगर मधुर कंठ से गाया जाए तो बड़ा ही बेहतरीन लगे, ऐसा ये स्तवन है। तो तार हो तार प्रभु मुझ सेवक बणी जगत मां एटलू सुजस लीजे दास अवगुण भर्यो, मैं तो अवगुणों से भरा पड़ा हूं, लेकिन जानी पोता तणु, थोड़ी तो पार्शियलिटी कीजिए, अपना समझकर मुझे तो तार दीजिए। क्या बात है। हम देखिए तो सही, भक्तों के जो अंदाज़े बयां हैं, गजल की भाषा में अगर कहें तो अंदाज़े बयां तो देखिए इसका कि दास अवगुण भर्यो जानी पोता तणो दया निधि दीन पर दया कीजिए दया कीजिए। तो लेकिन इसी स्तवन में वो जो कवि हैं देवचंद्र जी महाराज, वो कहते हैं कि भगवान को ऐसे ही नहीं मानना है, क्योंकि वो हमारे भगवान हैं, हमारी परंपरा के साथ जुड़े हुए, इसलिए नहीं। उसमें कहते हैं झूलना छंद है यह, स्वामी गुण ओढ़ी स्वामी ने जे भजे दर्शन शुद्धता तेह पामे। स्वामी के गुण को जो है वो पहचान कर, उसको समझ कर, देखिए यहां पे बताया गया है डोंट बी ब्लाइंड फॉलोवर, डोंट बी ब्लाइंड फॉलोवर। तो आपको भगवान के गुण जानने हैं और फिर उसको मानना है। तो यहाँ पे ज्ञान चारित्र्य दर्शन तप उन सब को समझकर फिर भगवान की भक्ति करनी है, ऐसा हमारे कवि कहते हैं। और वो कहते हैं विनती मान जो शक्ति है आप जो, वो यहाँ पे देखिए वो हमारी जो प्रार्थना है रविंद्रनाथ की, करो रक्षा विपद माही नथी ए प्रार्थना मारी, विपद मां ना डरूं को दी प्रभु ए प्रार्थना मारी। आप मुझे विपत्ति से बचाएं, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं। भगवान मुझे आप ऐसी शक्ति दें, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। खुद को जय करने के लिए यह स्तवन हमें बड़े काम आएंगे। तो ऐसे जो स्तवन हैं, हमें कहना होगा कि बहुत सारे ऐसे स्तवन हमें यहाँ मिले हैं। लेकिन ये जो समय था मध्यकाल का, बहुत सारी कठिनाइयां भी आई हैं इन सभी को भी, लेकिन उन्होंने दुख को आमंत्रित किया है। कुंती जी ने भगवान श्री कृष्ण के पास कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो कि हमें दुख दीजिए, क्योंकि दुख में भगवान जो हैं वो हमारे साथ रहते हैं, हृदय के पास भी रहते हैं। शायद हम सुख में भूल जाएं, तो वो कहते हैं हरिजन हारा ही भला जीतन दे संसार, हरिजन हारा ही भला जीतन दे संसार, हारा हरि पे जाएगा जीता जम की लाल। हारा हरि पे जाएगा
जीता जम की लाल। हाँ, तो मैं हारा हुआ ही अच्छा। देखिए ऐसे बहुत सारे स्तवन जो हैं वो हैं, लेकिन मैंने कुछ समय की मर्यादा में आपके सामने पेश किए हैं। चंद मिनटें जो मेरे पास बाकी रही हैं, उन मिनटों में कुछ बातें उस समय की और उन स्तवनों की क्या महत्ता है उसकी करके मैं अपनी बात संपन्न करूंगा। तो वो यह है कि ये जो कविताएं हैं दोस्तों, मैं जब पीएचडी का अध्ययन कर रहा था, मेरा विषय भी था अध्यात्म कविता, अर्वाचीन गुजराती अध्यात्म कविता के संदर्भ में मैंने काम किया। तब मेरे जो गुरु थे डॉक्टर दर्शना बहन ढोलकिया जी, उन्होंने मुझे जो गीत एक के एक बाद कविताएं जो देते गए और मैं उसमें से गुजरता गया, तो मुझे पता चलता गया कि हर एक की कविताएं कितनी लाजवाब है, हर एक की अभिव्यक्ति कितनी अलग है, एक ही अनुभव। लेकिन कोई कवि ऐसे कह दे, भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं तो पानी भरन से छूटी। आहा, हम घायल हो जाते हैं। हाँ, कि भला हुआ मेरी गगरी फूटी, मैं तो पानी भरन से छूटी रे। तो हमारे मीरा, हमारे नरसिंह, हमारा दयाराम, हमारे और सारे संप्रदाय के संत कवि, हमारी गंगा सती, वो जो कहती हैं, बिजड़ी ना चमकारे मोतीड़ा परो वो पानबाई, बिजड़ी ने चमकारे मोतीड़ा परो वो पानबाई, अचानक अंधारा हे जीथा शेरे। अंधेरा ही अंधेरा है। दर्शन तो कभी कभार बिजली की भांति होता है और आकर चला जाता है। उतने क्षणों में आपको अपना काम कर लेना है। तो ये जो स्तवन है वो अनुभूति के सत्य से आए हुए स्तवन। हमारी तो भाव दशा ईश्वर को पता है, कुदरत को पता है, प्रकृति को पता है, मानो कब ऐसी होगी और हमारे हृदय से ऐसे 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 कविताएं आ जाएं। लेकिन अभी अगर मुझे भगवान के पास उनकी भक्ति करने के लिए बैठना है, तो मैं ऐसे कवियों की कविताएं, उनकी जो भाव स्थिति थी, उस भाव स्थिति को तो मैं पता नहीं कब हासिल कर पाऊंगा। लेकिन भगवान के सामने जब मैं ऐसी कविताओं को लेकर पेश करूंगा तो उस अवस्था को थोड़ा बहुत तो मैं छू पाऊंगा, थोड़ा बहुत तो मैं छू पाऊंगा। इसी एक आशय के साथ, इसी एक लोभ के साथ मैंने कुछ मध्यकालीन जैन स्तवन की बातें आपके सामने रखी है। दोस्तों, यह स्तवन तत्वज्ञान से रसे हुए पड़े हैं, लेकिन मैंने जैसे आगे बताया कि तत्वज्ञान है, लेकिन तत्वज्ञान इतने अलग ही प्रकार से, इतने सुंदर तरीके से, जिसे हम कविता की भाषा में कांता सम्मीत तयोपदेश युजे ऐसा कहते हैं। वो कांता सम्मीत उपदेश हमें पता ही नहीं चलता और वो तत्वज्ञान हमें आत्मसात होता चला जा रहा है। यहाँ पे भगवान के चमत्कारों की गाथाएं नहीं हैं, भगवान के चमत्कारों की बातें नहीं हैं, ऐसे भगवान ऐसे आकर मुझे बचाएंगे ऐसी कोई प्रार्थना भी नहीं है। भगवान कैसे बने हैं उसकी बातें हैं। तो इन स्तवनों में से जब मैं गुजर रहा था तब मेरी भावदशा कैसी थी, हाँ? और उसकी एक बात करके मैं अपनी बात संपन्न करना चाहूँगा। मेरे पास अभी 5 मिनट बचे हैं। तो ये जो स्तवन थे उसके बारे में जब मुझे पहली बार बात करनी थी, तब दोस्तों मैंने 6 महीनों तक, माह तक इसका अध्ययन किया था। और उस 6 माह के अध्ययन के बाद जो कुछ स्तवन मुझे ऐसे मिले थे, मेरा सद्भाग्य ये भी रहा है कि मैं उपाध्याय भुवन चंद्र जी महाराज के साथ में भी रहा हूँ, 4-4 महीना रहा हूँ। और वो उनके साथ देरासर जी में जाते हुए इन स्तवनों को मैंने सुना है। ये मैंने कोई किसी के राग बैठकर पक्के नहीं किए हैं, उनको सुन कर ये सब राग जो मुझे आते थे उसको आपके सामने मैंने पेश किए हैं। लेकिन 6 महीने की इस स्वाध्याय के बाद मुझे एक कविता जो प्रकट होती है वो बड़ी विनम्रता के साथ मैं आपके सामने रखूंगा कि हे जी मारा भाई रे संतो निभात्यूं मीठी लागे रे। मुझे जो आस्वाद मिला था 6 महीने तक वो संतों की बातों का था, तो वो मीठी लगने लगी। हा? जिसके संग रहते हैं तो तुलसी
इस संसार में भांत भांत के लोग, ऐसा तो उन्होंने कहा है। लेकिन एक संतों ने ये भी कहा है, गुजराती में वो कहावत भी है, संग तेवो रंग। जैसा संग, तो 6 महीनों तक, 6 माह तक मैं संत कवियों की कविताओं के साथ रहा तो मुझे वो रंग चढ़ा। वो रंग लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। तो थोड़ी बहुत मैं भी जो लाल हो गई, तो उसकी लालिमा की ये पेशकश। हे जी मारा भाई रे संतो निवात्यूं मीठी लागे रे। क्यों मीठी लग रही हैं दोस्तों? हे जी ए तो सतनी वाटू ने रूड़ी रीते भाखे रे। हे जी ये तो मेरे गुरुजन गीता बहन जी इधर हैं, उनका यह प्रिय काव्य है। और मैं बता दूं कि एक बार हम उनके साथ नैनीताल थे और हम एक लेक्चर में बैठे थे, रात्रि का समय था और लाइट चली गई और गीता दीदी ने मुझे बताया कि तुम वो गाना शुरू कर दो। मैंने गाना शुरू कर दिया, सब बहुत आवाज करने लगे थे, लेकिन वो गाना शुरू होते ही सबने आवाज बंद कर दी। फिर उसके जो नियामक थे उनके सामने यह कविता रखी तो उन्होंने कहा, अरे वाह क्या बात है, मध्यकाल के संतों ने कितनी सुंदर कविताएं लिखी हैं, तो कितना भाव है इसमें। तो गीता दीदी ने हंसते हंसते कहा कि वो मध्यकाल का कवि आपके सामने बैठा है। तो ये बातें उनको देखकर मेरी स्मृति में आ रही हैं। तो उसमें मैंने कहा कि संतों की विशेषता यह है कि सत्य की जो बातें हैं, सत्य का जो मार्ग है, उसको उन्होंने भली भांति देखा है और भली भांति उन्होंने बताना भी जाना है। तो कैसे हैं वो संत? गाम रे जोया छे जेणे गैब नारे भाई रे, गाम रे जोया छे जेणे गैब नारे भाई रे। जिन्होंने गैब का गांव दे, हम दृश्य गांव तो हम सब देखते हैं, उन्होंने यह अदृश्य प्रदेश देख लिया है। हाँ, तो गाम रे जोया छे जेणे गैब नारे भाई रे, शेरियूं वटावी जेणे नूरनी हो साईं रे। किस गलियों से वो गुजरे हैं दोस्तों? वो नूर की गलियों से गुजरे हैं। ये जो संत कवि हैं वो नूर की गलियों से गुजरे हैं। और ये गुजरते 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 हाली हाली पूग्या ए तो, हाली हाली पूग्या ए तो मूड़ियाना धामे रे। हे जी मारा भाई रे। चलते 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 वो अपने मूल तक पहुंचे हैं, आत्म तत्व के मूल तक वो पहुंचे हैं। अपना उद्धार कर दिया है और अपने साथ हमारा भी उद्धार कर दिया है। उसकी आगे की पंक्तियां ऐसी हैं कुछ के हाथ रे जाले तो इन्हें ठेठरे पुगाड़े रे। और उसकी अंतिम पंक्तियों में मैंने गुरु महाराज से अरदास करते हुए ऐसा कहा है, विनती हो चुकी है कि कृपा करो रे मारा सदगुरु साईं रे, अजवाड़ा करो मारा अंतर माही रे। कविता केवल मनोरंजन के लिए नहीं है दोस्तों, केवल वाहवाही प्राप्त करने के लिए नहीं है, वो अंतर के सत्व को प्रकट करने के लिए, अंदर के अंधियारों को दूर करके भीतर का प्रकाश प्रकट करने के लिए है। तो एक अरदास यह है मेरी प्रकृति को कि अजवाड़ा करो मारा अंतर माहिर। अगर भीतर कोई प्रकाश हो सके इस यात्रा में आगे बढ़ते बढ़ते, तो यह काव्य सर्जन सार्थक है, तो यह जीवन सार्थक है। आटली अरजियों साहिब काने अवधारो रे। मैं गा नहीं पाऊंगा शायद इस पंक्ति को। आटली अरजियों साहिब काने अवधारो। इतना तो सुन लीजिए, इतना तो सुन लीजिए, इतना तो। आपको बहुत सुनाया हमने, 1 घंटे तक आप सुनते रहे। आप जैसे बुजुर्ग ज्ञानी वरिष्ठ जो हैं, यहाँ पे लता दीदी जुड़े हुए हैं, आशा बहन पहले
क्षण से जुड़े हुए हैं। मेरे गुरुजी गीता बहन जी हैं, टीना बहन जी हैं, शैलेश भाई हैं और बहुत सारे लोग जिनको मैं जानता हूँ वैसे हैं, नहीं जानता वैसे भी बहुत सारे लोग हैं। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम कर, कौशल जी, राजुल जी, कौशिक जी, सभी को प्रणाम कर तुलसी और खुशरो के इस मंच पर मुझे लगा कि हमारे ये जो दो संत कवि हैं और उनकी कविताओं के नाम के साथ, उन दोनों के नाम के साथ जो मंच जुड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि ऐसे तो बहुत सारे मध्यकालीन संत कवि हैं। हमें बारी बारी से हमारे मध्यकालीन संत कवियों की कविताओं का थोड़ा सा रसास्वादन भी लेना चाहिए, तो हमें पता चले कि कैसी अनुभूति जन्य कविताएं इन सभी ने की है। आप सभी का बहुत प्यार मिला। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी कमेंट्स के द्वारा अपना आनंद व्यक्त कर रहे हैं। आप सभी के प्रति मैं नतमस्तक हूँ, शुक्रगुजार हूँ आप सभी का। और इस मंच के साथ जोड़ने के लिए लता दीदी एवं कौशल जी और राजुल जी वगैरह सभी जो हैं, कौशिक जी वगैरह, सभी का मैं हार्दिक धन्यवाद प्रकट करता हूँ और मैं अपनी बात को यहाँ पे विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम।